पॉडकास्ट आप सबका स्वागत है। तो कैसे है भूप सिंह जी? सब बढ़िया सर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक और हॉरर पॉडकास्ट स्टोरी। तो आज जो भूप सिंह जी आपको सुनाने वाले हैं, तो आज रेडी है? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा घर जहाँ पे भूतों को बुलाया जाता था और उस घर में एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जो आत्माओं को अपने वश में करके उससे काम बुरे उससे काम करवाता था। अच्छा, बुरे काम करवाता था। हाँ, तो उसके मतलब कि उसके घर के अगर उसके घर के आसपास लोग उसके घर पे आते थे, अब जैसे कि किसी के घर में सुंदरकांड कराऊं तो ये कर देता था आराम से। तो एक दिन क्या हुआ कि इसने अपने एक दोस्त को बुलाया। किसको? हर्ष को। तो उसका दोस्त तो उसके घर पे गया तो उसने बोला कि बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। उसने बोला कि तुमसे काम है। उसको नींद की गोली दे देता, उसको नींद की गोली। और अब पता नहीं भाई वो लाल मतलब कि अब अपना खून उसके माथे पे लगाता है, मतलब ये काला जादू करते हैं, ये अपना मंत्र शुरू करता है और फिर आत्माएं आती हैं और उन आत्माओं को उस शरीर के अंदर डाल देता है और कहता है कि जाओ लोगों को पकड़ कर लाओ। कि मतलब कि भाई जब वो लोगों को जाती थी पकड़ने तो लोगों को ये डराती थी वो आत्माएं। तो एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में एक शहर का लड़का आया जिसका नाम था मयंक। तो उसने बोला कि अब वही आत्मा उसके पास पहुंच गई और उसने उसको पकड़ा और उसी के पास ले गई, तांत्रिक के पास। अब उसने बोला कि आपने मुझे क्यों बुलाया। उसने बोला कि मतलब कि अब उसको बिठा रहा और उसने उसकी बलि ले ली। अब पत्नी भाई वो क्या करने वाला था इसकी बलि का। अब मतलब कि भाई वो चाहता था कि मैं इस गांव में सिर्फ सारे लोग जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करें, सारे लोग, पूरे गांव के लोग। तो ये लोगों को धीमे धीमे मतलब कि ये लोगों को अपने बस में करता था। ये लोगों को मतलब कि गांव में 20-30 लोगों को ये अपने बस में कर भी चुका था और जैसे बोलता था वो लोग वैसा ही करते थे। तो अब जब ये वाली बात गाँव को पता पड़ी तो उसने बोला कि तांत्रिक बाबा आप ऐसा क्यों करती हो, आप लोगों को अपने बस में क्यों करती हो, उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है। उसने बोला कि इधर पर सिर्फ मेरा राज होगा। मतलब कि भाई वो उस गांव को अपने कब्जे में लेना चाहता था, कभी वो आत्माओं को बुलाता था। और उसने बोला कि जो भी व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी वो आत्मा उसको मार देगी और उसका मात खा लेगी, मतलब उसका खून पी लेगी। तो भाई धीमे धीमे जब गाँव के लोग कम होते गए, क्योंकि कोई लोग मतलब कि जैसे वो बोलता था कि इसकी बलि ले लो उसकी बलि ले लो, तो ये लेते जाते थे क्योंकि उसको एक हफ्ते में उसको चाहिए खून उस आत्माओं को। अगर उसने खून नहीं दिया तो ये उसको मार देगी तांत्रिक को। तो मतलब कि जब काफ़ी दिन तक ऐसे चला, काफ़ी दिन तक, तो उसने की पुलिस कंप्लेन। अब भाई साहब पुलिस ने उसको मतलब कि पुलिस ने अब उसको कर लिया गिरफ्तार और इसको डाल दिया जेल में। अब उसने जेल में खुद सुसाइड कर लिया, उसने खुद मर गया जानबूझकर। अब उसकी आत्माएं गांव में परेशान करना शुरू कर देती है और उसके साथ आत्माएं और भी थी, बहुत सारी आत्माएं जो उस पुलिस स्टेशन में आतंक काटनी थी। तो ये पुलिस स्टेशन के सारे लोग मारे गए, पुलिस वाली। अब मतलब कि जब काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन क्या हुआ कि उस शहर में एक तांत्रिक, बहुत बड़ा तांत्रिक था, वो तांत्रिक अघोरी, वो 2 लोग आए उधर पे और उसने उसी घर में उसने पूजा की जिस घर में वो पूजा करता था। अब उसने पूजा को सारे आत्मा को उसने अपने वश में किया। इतना बड़ा भाई बहुत तांत्रिक था। हाँ, और उसके पीछे एक उसका भी हाथ था, किसका? अघोरी का। जब इन दोनों ने पूजा पाठ शुरू किया तो जब मतलब काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं आया तो उसने और फिर उस घर में सारी आत्माओं को कैद कर उसने एक पेड़ के नीचे गाप दिया और बवाल पर था नीम का पेड़, क्योंकि उससे वो भूत बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो काली माँ का पेड़ था। अच्छा, ये बात है। हाँ, और आज तक बवाल गाँव सुरक्षित है एकदम। तो साथियों थी आज की हॉरर पॉडकास्ट स्टोरी। कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।